नमस्कार। पिछले कई सालों से जो इजराइल ईरान का संघर्ष है शायद वो अपनी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया और उसके बाद चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इजराइल ने तकरीबन 200 फाइटर जेट के साथ ईरान पर हमला किया। इजराइल ने इस हमले में ईरान के कई लोकेशंस पे हमला किया। इसमें से उनके न्यूक्लियर साइट्स है या कैपिटल की कई लोकेशंस है, वहां पे बहुत बड़ी स्ट्राइक की। और इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंतर्गत एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के नजदीक पहुंच चुका है और इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक इजराइल ने ईरान पे किया है। और इस अटैक में इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स, उनके तेहरान के कई लोकेशन, जो कैपिटल है तेहरान, वहां के कई लोकेशन पे हमला किया। ईरान का एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है जो नतांज में है, नतांज करके एक एरिया, वहां पे भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमले किए। और इस हमले में ईरान के टॉप जनरल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। ईरान के जो कमांडर इन चीफ है हुसैन सलामी भी इसमें मारे गए। तो एक काफी बड़ा हमला था। और इस हमले के बाद इजराइल ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन की। इजराइल ने कहा कि इजराइल लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन टू एलिमिनेट द इरानियन न्यूक्लियर थ्रेट एंड एक्सटेंशियल थ्रेट। In recent years, the radical Iranian regime has been devoted to the destruction of the state of Israel, not just ideal, but a binding directive. So, ये काफी सारी चीजें इजराइल ने मेंशन की अपने इस प्रेस नोट में और सारे इतने कारण बता रहे कि हमने हमला क्यों किया। इसके बाद इंडिया ने भी, भारत ने भी एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट काफी न्यूट्रल था। भारत ने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न एट द रिसेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन ईरान एंड इजराइल। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग सिचुएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स रिलेटेड टू अटैक ऑन न्यूक्लियर साइट्स। इंडिया urges both sides to avoid any escalate steps. Existing channels of dialogue and diplomacy should be utilized to work towards the de-escalation of the situation and resolving underlying issues. India enjoy close and friendly relationship with both the countries and stands ready to extend all possible support. इंडिया ने काफी न्यूट्रल स्टांस लिया इस सिचुएशन पर और दोनों कंट्रीज को अपील किया कि आप पीस मेंटेन करें। और इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों तरफ से इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है और वो भी यूएस की मदद से। और इस बड़े हमले के बाद ईरान का रिस्पॉन्स आना तय था। ईरान ने करीब करीब 200 ड्रोन और 150 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दागे। हालांकि इजराइल के जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने काफी सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन सारे के सारे वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल को हिट किए और इसमें इजराइल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। और ईरान के इस हमले के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में वो कहते हैं कि लाइफ विल डेफिनेटली बिकम बेटर फॉर देम। मतलब ईरान भी अभी कोई पीछे हटने वाला नहीं है और वो भी एक फुल फ्लेज वॉर के लिए तैयार है। इजराइल ने ये हमला किया, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ऑपरेशंस को द राइजिंग लायन ये नाम दिया। और उसके बाद जब ईरान ने वापस हमला किया, उसको उन्होंने द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3, ऐसा उन्होंने जो पहला ही उनके कोई ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, उसको ही कंटिन्यू किया। लेकिन ईरान के इस वापसी हमले के बाद इजराइल कह रहा है कि ईरान इजराइल के सिविलियन एरिया पर हमला कर रहा है। और इजराइल का जो हमला था वो काफी प्रिसाइज था। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और जो मिलिट्री ऑपरेशन थे वहां पे हमला किया। लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी प्रिसाइज अटैक किए हैं। ईरान ने कहा कि हमने तेल अवीव में जो फाइनेंशियल सेंटर है इजराइल का, वहां पे हमला किया। इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, तेल नॉफ एयरबेस, मल्टीपल लोकेशन ऑफ द हाइफा एरिया, तो ये सारे जो नॉन सिविलियन एरिया है वहां पे ईरान ने हमले किए। इस हमले के बाद इजराइल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया और नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पोस्ट किया और कहा कि रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इजराइल। He briefed me on the evolving situation. I shared India's concern and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region. मतलब इंडिया इस पूरी सिचुएशन में एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव को प्रोजेक्ट कर रहा है, किसी एक के साइड पे नहीं जा रहा है। हालांकि अब दोनों देश पूर्ण रूप से एक युद्ध में उतर चुके हैं और इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में आप देखेंगे ऑयल की, जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं धीरे धीरे बढ़ रही है।
ईरान ने कहा कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को अगर कोई खतरा महसूस हुआ और उनके जान के ऊपर कोई खतरा आया, तो ये जो रेड सी में जो एक पैसेज है, छोटा पैसेज, वाटर पैसेज है, इसको स्ट्रेट ऑफ हार्मस कहते हैं, वहां से यूरोप और एशिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, उसमें ऑयल भी एक्सपोर्ट होता है, वो ईरान ब्लॉक कर देगा। सोचो अगर ये ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ेगी। हालांकि ये जो फाइटर जेट्स का एयर स्ट्राइक किया था इसराइल ने, उसमें ईरान ने ये क्लेम किया कि कुछ F-35 फाइटर जेट्स ईरान ने शॉट डाउन किए हैं। तो ईरान के पास रशिया का पुराना S-300 डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बहुत पुराना है, मतलब 1980 1990 का ये पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने उनको ईरान को दिया है। अगर इतने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से यूएस का एडवांस F-35 अगर जेट शॉट डाउन हुआ है तो ये काफ़ी चिंता की बात है यूएस के लिए और इसराइल के लिए भी। हालांकि इसराइल ने सारे ईरान के क्लेम को डिनाई किया है, कि कहा कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, कोई भी फाइटर जेट्स ईरान ने शॉट डाउन नहीं किए हैं। हालांकि इस पूरे सिचुएशन में यूएस में कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क को इस वॉर में इसराइल का सपोर्ट करना चाहिए। अब ये इलॉन मस्क कैसे सपोर्ट करेंगे? यूएस के एक थिंकर्स ने कहा कि इलॉन मस्क कैन पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन of the Iranian regime by providing Starlink internet to the Iranian people. Iran cut off all internet so that the people cannot organize a coup and communicate. मतलब ये कह रहे हैं कि ईरान ने अपने देश में इंटरनेट बंद किया है, तो वहाँ की जो लोकल पीपल है, जो इस रिजीम, जो खोमेनी की रिजीम है उससे नाखुश है, उसके खिलाफ कुछ कूप नहीं कर पा रही है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रही है। तो इसलिए इलॉन मस्क अपना स्टारलिंक इंटरनेट वहाँ प्रोवाइड करे ताकि ईरान में एक रिवॉल्यूशन हो। और इसके रिप्लाई में अगर आप देखेंगे, इलॉन मस्क ने कहा कि द बीम्स आर ऑन। इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट इंटरनेट देता है, वो भी इस वॉर में फ्यूचर में उतर सकता है। मतलब जो यूएस पहले कह रहा था कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस इजरायली एयर स्ट्राइक में, वो अभी धीरे धीरे इस वॉर का हिस्सा बनता जा रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक दूसरे के जो ऑयल रिजर्व है, जहाँ पे रखे ऑयल डिपो है, उसको हिट किया है। लेकिन इस सारी वॉर सिचुएशन एक वीडियो वायरल होता है, जो ये बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना वीडियो है। उसमें ये कहते हैं कि ईरान के बाद अगर अगला कोई थ्रेट है इजराइल के लिए, वो है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे भी इजराइल कार्रवाई कर सकता है। इस पूरे वॉर सिचुएशन में ईरान का एक स्टेटमेंट आया कि अगर इजराइल ईरान पर एक न्यूक्लियर अटैक करता है, उस सिचुएशन में, उस केस में पाकिस्तान हेल्प करेगा ईरान की वापस इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करने का। अगर आप ये पोस्ट देखेंगे जिसमें जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर है मोहसिन रजाई, वो कहते हैं कि पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन ऑन इजराइल इफ इजराइल न्यूक्स ईरान, सेज रजाई। तो ईरान को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आएगा अगर कोई भी ऐसा इजराइल न्यूक्लियर अटैक करता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान यूएस पपेट है, बिना अमेरिका के परमिशन के ये कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक किसी भी देश पर नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद, क्लेम के बाद, पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। भले ही ग्राउंड लेवल पाकिस्तान की जनता पैलेस्टीन, ईरान को काफी सपोर्ट करती है, लेकिन उनके जो टॉप ऑफिशियल्स है, मिलिट्री जनरल्स है, पॉलिटिशियंस है, उनके काफी सारा वो उनका करप्शन से आया हुआ वो पूरा पैसा यूएस में पड़ा है, डॉलर में पड़ा है। तो ये अमेरिका के परमिशन के बिना ये कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक और नहीं करेंगे किसी भी देश पे, ईरान की मदद नहीं करने वाले। और इसके बाद जो हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, बड़े बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि मैंने इजराइल को अर्ज किया कि आप सुप्रीम लीडर को ना मारे, इससे सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। और ये सारी न्यूज यूएस ऑफिशियल्स ही लीक कर रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा कहा है इजराइल को। आपने देखा होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर लॉन्च किया था और जब सीज फायर हुआ, उसके बाद ट्रंप ने तुरंत उस सीज फायर का क्रेडिट लिया, लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ऐसा कोई बाहरी इंटरवेंशन इस सीज फायर में नहीं है। तो ये अमेरिका हर जगह और खास करके ट्रंप हर जगह क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। दूसरे ही दिन इजराइल ने
ईरान का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जो चैनल है उनका, जैसे भारत में दूरदर्शन है, वहाँ पे जो उनका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल है उसके ऑफिस पे ही हमला कर दिया। अगर आप अगर ये इमेज देखेंगे तो एक न्यूज़ एंकर लाइव न्यूज़ बता रही थी और उसी वक्त इजराइल का एयर स्ट्राइक उनके ऑफिस पर हुआ और ये काफ़ी हैरान करने वाली ये चित्र है। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया इजराइल को, क्योंकि ईरान के पास काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, ड्रोन्स है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं इजराइल को। और ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मरे इजराइल में, लेकिन क्योंकि ये दोनों देश ऐसे है कि आंकड़े छुपाते हैं, मतलब ये मनोबल देश का, पूरे कंट्री का डाउन ना हो, ये आंकड़े छुपाते हैं। लेकिन इजराइल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने पोस्ट में कहते हैं कि वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट, एट लीस्ट नॉट फॉर नाउ, बट वी डोंट वांट मिसाइल शॉट एट सिविलियंस। मतलब डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा ईरान को धमका रहे कि आप सरेंडर कीजिए अभी, नहीं तो इसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होंगे, आपके हित में नहीं होंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और एक पोस्ट में कहते हैं कि वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। ईरान हैड गुड स्काई ट्रैकर्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट एंड प्लेंटी ऑफ इट, बट इट डजंट कंपेयर टू अमेरिकन मेड। मतलब ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर इस युद्ध में उतर जाएगा तो ईरान बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। मतलब देखो, अमेरिका जब ये 13 जून को हमला करता है इजराइल, उसके बाद कहता है कि हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कहा था कि हम कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे बाद में सीज फायर का क्रेडिट लेके। तो इसमें भी इस वॉर में भी ये कह रहे हैं कि हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद वो कंप्लीट पूरा उतर चुके हैं इस वॉर में और कहता है कि हमारा पूरा कंट्रोल है ईरान की स्काइज पर। मतलब इजराइल को कंप्लीट बैकअप है यूएस का, ये बात सच है। इजराइल के सपोर्ट में यूएस है, लेकिन जो दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रशिया, अब तक इन दोनों ने अभी कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम ईरान के सपोर्ट में आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देश पीस मेंटेन करें, लेकिन अभी तक रशिया और चीन भी कोई मेजर सपोर्ट ईरान को नहीं दे रहा है। हालांकि चीन शायद कुछ दिनों के बाद सपोर्ट में आ जाए, क्योंकि रशिया ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा है, तो काफ़ी मुश्किल है कि वो ईरान को सपोर्ट करे इस वॉर में। ये शायद अभी ईरान के लिए आर पार की लड़ाई होती जा रही है। देखते हैं इस वॉर का कैसा ये आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम और एक वीडियो लेके आएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।